नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग। आज थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। आज हम लोग हाई लेवल क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में, है ना, संभावित क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, है ना। अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो गए, हर क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चे मुकाबला टक्कर का होने वाला है। शिद्दत से पेन, कॉपी, पेंसिल लेके बैठ जाइए और आग लगाने के लिए तैयार हो जाइए। जो तुम्हारे अंदर आग है उस आग को आज ना कॉपी पेन पे अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आज की शुरुआत बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आने वाला, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चनों में एकदम एक भयंकर तांडव करने वाले हैं और उसी तांडव को आगे बढ़ाया जाए। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में डिफरेंट मिलेगा आपको, डिफरेंट, एक मजा आने वाला है। एक ना आपको दिखेगा क्वेश्चनों की वैरायटी क्या है। यू यहाँ से देखो मेरे प्यारे बच्चे, यू बाई को अपन यू बाई ई और आई, उससे अपन क्या बना रहे हैं, डब्ल्यू जी, और इसी प्रकार से ओ क्यू जे एल को अपन क्या बनाएंगे। सुनिए, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 2। डेफिनेटली मेरे बच्चे चार अक्षरों से कितने अक्षर बनने वाले हैं, 2 अक्षर बनने वाले हैं। उनमें से देखो 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 मेरे प्यारे बच्चे, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला और आखिरी के मिला के 2 से 1 बना सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों से बना सकते हैं। 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों में अप्लाई करूंगा। सबसे पहले अपन पहला और आखिरी देखेंगे। पहला कौन है, 21, और ये कौन है, 9। 21 और 9 कितना हो गया, 30। 30 से 23 बनाने के लिए माइनस का 7 करोगे, ठीक है। यहां से प्यारे बच्चे देखो 5 और 25 भी कितना होता है, 30। 30 में से 7 घटाओगे तो भी 23 बचना चाहिए। इसका मतलब मेरा पहला लॉजिक खत्म। अगले लॉजिक की बात करो। अगला लॉजिक है कि सर पहले 2 लेटर उठाए जाएं, पहले 2 लेटर, आखिरी के 2 लेटर उठाए जाएं, इनसे बनाने की कोशिश की जाए। भाई मेरे दोस्त मेरे, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, u मेरा कितना 21 होता है, बाई कितने का होता है, 25 का। u और बाई, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो 46, 46। और ये बताओ w कितने का होता है, 23 का, और g कितने की होती है, 7 की। तो ये बताइए 46 से 23 कैसे बना सकते हो मेरे भाई मेरे दोस्त। आप कितने का डिवाइड दे सकते हो, सब 2 का डिवाइड देके, यहाँ से सीधे का सीधा 23। शाबाश, गुड जॉब। यहाँ से देखो आप, e कितना होता है 5, i कितना होता है 9, इन दोनों को जोड़ोगे तो 14। 14 में अगर 2 से भाग दिया तो 7, और 7 पे कौन आ जाती है, g। वेल डन, ये g आ गई। तो अब मैं पेन नहीं छूने वाला हूँ, ये पेन ये साथ में पकड़ लिया सीधा। भाई 15, o कितना होता है 15, और q कितना होता है 17। 15 और 17 को जोड़ोगे तो 32। 32 का आधा करो, 32 का आधा कितना होता है 16। 16 पे कौन, p। पहला ऑप्शन एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट, ठीक है। अब है ना, इसको भी जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 10 और 12 कितना होता है 22। 22 का आधा कौन, 11। 11 पे कौन, k। लॉजिक आपके सामने लिखा है। आज भयंकर क्वेश्चन करने वाले हैं और स्पीड को भी बरकरार रखना है ना। लॉजिक बताऊंगा, सीधा आंसर आप लगाइए, टिक करो कमेंट में, है ना। वीडियो के बाद देख रहे हैं तो भी कमेंट में छापो, तो भी कमेंट भर दो, है ना। आप अगर 30-35 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी पर्सनल 30-35 कमेंट मुझे दिखनी चाहिए। चलो यहाँ देखो, है ना, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ना। ऐसा टाण बुनता हुआ जा रहा है ना, पहाड़ बना दिया पहाड़। सुनो, दिमाग लगाओ, यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2, 1 बनाए तो डेफिनेटली मेरे भाई इन दोनों से मिलके बना होगा। बोलो हाँ या ना, इन दोनों से मिलके बना होगा। बंद कर दो इसको, यहाँ चलने दो। 25 प्लस 31, इन दोनों को जोड़ोगे तो 56, 56। 56 से कितना बनाना है, 28, डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 28। एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। भाई मेरे दोस्त मेरे, अपने को ये बताना है तो डेफिनेटली इन दोनों से ये बना होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 24 प्लस का 32, 24 और 32 कितना होता है 56, और 56 का भी आधा करोगे तो कितना होता है 28। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और रीचेक करने का जी कर रहा है तो इन दोनों से ये बना होगा, तो आपको भी पता है आंसर तो 28 आ गया। रीचेक करा देता हूँ, तो रीचेक करने के लिए 28 प्लस 22 बराबर 50, और 50 का आधा कितना होता है 25। मेरे दोस्त इसका एकदम करेक्ट आंसर देखो 25 यहाँ पे है कि नहीं है, और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा है, 28। आज की पार्टी खतरनाक होने वाली है ना, मेरी तरफ से है आज की पार्टी, मेरी तरफ से। लेकिन कोर्स पार्टी में क्या है, धमाकेदार क्वेश्चन, धमाकेदार। एक धमाका आपके साथ।
ठीक है। यहाँ पे आपको डेफिनेटली ये दिख गया कि मेरे भाई 16 बनाना है, 13 बनाना है और इस पे 38 बनना है, ठीक है। दिमाग लगाओ। आपने बोला सर सबको जोड़ दो, मैंने कहा ठीक है, 7 और 3 10 और 5 15, डायरेक्ट फोड़ूंगा, सीधा आपका दिमाग मेरा दिमाग। 15 बोला सर 15 में प्लस का 1 कर दो, मैंने कहा ठीक है, 15 प्लस 1 बराबर हो गया 16। जैसे ही आपने जोड़ा 4 5 9, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 17, यहाँ तो कितना हो रहा है 13। भाई लॉजिक खत्म, लॉजिक खत्म, लॉजिक खत्म। तो आपने कहा सर इन दोनों का मल्टीपल करो, 5 या 15, 15 और ये 7, यहाँ पे भी लॉजिक खत्म। सर जोड़ने आने घटाने पे भी नहीं। लेकिन 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 मेरे दोस्त, इनका आपस में मल्टीपल करो, 7 या 21, माइनस का 5 करके देखो, माइनस का 5 बराबर कितना हो गया 16। इन दोनों का मल्टीपल करो, इन दोनों का मल्टीपल होता है 5 चौक 20, 20 माइनस, माइनस के 7 कर दीजिए, माइनस के 7 बराबर कितना हो गया 13, ख़त्म। सीधा भाई यहाँ पे x मान लीजिए इसकी वैल्यू, मैंने कहा 6x माइनस का कितना 4, माइनस के 4 बराबर 38। यहाँ से देखो 4 उधर ले जाओगे 42 हो जाएंगे, 6x बराबर 42 और भाग दे दीजिए 6 सत्ते 42। इसका राइट आंसर जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना। एकदम गर्दा ही गर्दा उड़ने वाला है, धुआं आने वाला है ना, गर्दा उड़ा दो गर्दा। मज़ेदार क्वेश्चन है ना, इस पे चांद सितारे लगा दो। आज भी इन्होंने टाइप नहीं किए नंबर, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखो है ना। अब मैं सब पे नंबर डालते चलूँगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 905, 180, 175, 35, 30, 6 और 1। आपने देखा आपके तोते उड़ गए क्या हुआ, तोते उड़े है ना। मिसिंग नंबर आराम से कर लेते हो, रॉन्ग नंबर में थोड़ी मुश्किल आती है। नहीं आएगी, नहीं आएगी मेरे राजकुमार। आप यहाँ से नहीं देख पा रहे तो पीछे से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस का 5, बोलो हाँ या ना, ठीक है। सर यहाँ पे 5 का डिवाइड चल रहा है, 5 छक्के 30, बोलो हाँ या ना। सर यहाँ पे भी क्या चल रहा है, माइनस का 5, यहाँ से देखो 5 का डिवाइड दो, 5 3 15 और 5 25, शाबाश, डिवाइड बाई 5। यहाँ से देखो माइनस का 5, गुड जॉब मेरे भाई। डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 का भाग होना चाहिए। 5 का भाग 18 पंजे 90 और 5 एकम 5, 181। तो इसका मतलब गलती कहाँ पे है, 905। गलती कहाँ है, 905। लॉजिक फोड़ने, लॉजिक ना, आप बता रहे आपका बेस ठीक है ना, तो आप फिर यही सीरीज आपके लिए खतरनाक आने वाले समय में ना, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चनों से रूबरू कराऊंगा। थोड़ा जी न खुश हो जाए तो बात करना यार मेरे भाई, आ जाओ। अगर तुम इस क्वेश्चन को टू बी ऑनेस्ट कर दो 10 सेकेंड में, तो ना मैं गदगद हो जाऊंगा भाई, गदगद हो जाऊंगा। और ये डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस पे मैंने बनाई एक स्माइली, मुस्कराता हुआ चेहरा, ये रहा मुस्कराता हुआ चेहरा, स्माइली फेस है ना। तुम पहले देखो, दिमाग लगाओगे थोड़ी मुश्किल आएगी, फिर देखोगे मज़ा आ जाएगा, जी खुश हो जाएगा तुम्हारा। क्या कह रहा है, चलो। लेकिन एक हिंट दे रहा हूँ, एक हिंट आपको मैं ये दे रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, जो 15 हैं वो 15 नहीं होते हैं, 510 नहीं होते, इन्हें आप किस भी नज़र से देख सकते हो, किसी भी नज़र से देख सकते हो, ठीक है। चलो एक काम करो, मैं इसको ब्रेक करके देखता हूँ। यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से देखो 5 3 15 मल्टीपल बाई 3, यहाँ 10 3 30 मल्टीपल बाई 3। डेफिनेटली मेरे भाई 4 दूनी 8 मल्टीपल बाई 2। यहाँ देखो 10 दूनी 20 मल्टीपल बाई 2, ठीक है। जो मल्टीपल इधर हो रहा है वही मल्टीपल इधर हो रहा है। तो पहला चेक करो, 100 मैंने रखा यहाँ पे 103 को बीच में से ब्रेक किया तो यहाँ पे 30 का गुणा, लेकिन यहाँ 3 का गुणा, इसका मतलब पहला ऑप्शन टाटा बाय बाय। 900 का गुणा करोगे तो 0 से 90 बन जाएगा, बात खत्म। 900 खत्म, 500 खत्म, कौन सा बच्चा 618 को बीच से ब्रेक किया, 6 पंजे 30 और 18 पंजे 90। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कथन। स्कूल के कुछ छात्र स्कूल के समय में मूवी थिएटर में और नज़दीकी के गेमिंग क्लब में पकड़े गए ना। ऐसी तुम तो नहीं हरकत करते हो, ईमानदारी से बताओ, टाइप करके बताओ, ऐसी हरकत तुम तो नहीं करते हो है ना। तुम्हें लगा कि तुम जा रहे हो गुरुकुल में पढ़ने के लिए ना, और तुमने मार दिया गुल मार दी, निकल गए मूवी देखने, और तुम्हें पता चला कि तुम्हें मास्टर मिल गया वहीं,
मास्टर मिल गया, मास्टर ने तुम्हें पकड़ लिया। अब सोचो तुम्हारे साथ क्या कार्रवाई होने वाली है। खुद पे रख के देखना, खुद पे, है ना, दिल पे पत्थर रख के, है ना, मुंह पे मेकअप कर लिया, मुंह पे मेकअप नहीं, क्वेश्चन पे मेकअप कराऊंगा तुम्हारा। पहला कह रहा है प्रधानाचार्य या संबंधित अध्यापक को अभिभावक को सूचित करके उन्हें बच्चों के बारे में सलाह देनी चाहिए। अगर सीधी बात है मेरा जैसा मास्टर हुआ तो फटाफट तुम्हारे अभिभावक को नहीं, सीधा पिताजी को, हेलो हाँ भाई, है ना, नमस्कार जी, मैं सुमित पाठक ओम गुरुकुल एकेडमी से बोल रहा हूँ, है ना, आपका लाडला रंगे हाथों पकड़ा गया मूवी देखते हुए किसी के साथ, है ना। तो मैं तो सीधी बात है भाई बता दूंगा, खतरनाक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं, ये कार्रवाई करनी चाहिए भाई अपने को। अब ये तो मजाक का पार्ट है, अब समझो अपने को जो भी कार्रवाई करनी है वो किसके फेवर में करनी है, स्टेटमेंट के फेवर में। वो कह रहा है देखो हमेशा पॉजिटिव सोचना है इसके बारे में। अगर कोई निगेटिव काम किया है किसी बच्चे ने तो उसको ठीक करने के लिए उसके अभिभावक को बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए मेरे भाई, पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरा, छात्रों को चेतावनी दी जानी चाहिए और उन्हें साथ ही हल्की सजा भी मिलनी चाहिए जिससे वो अन्य छात्र भी जागरूक हो सकें। सुनो ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए आप पकड़े गए, है ना, और तो तुम्हें बुलाया गया, है ना, तुम्हें खूब हल्का फुल्का जो भी कर सकते हैं, कुटाई पिटाई ठुकाई है, थोड़ा सा ज्ञान बांटना, सब कुछ किया जाएगा। क्योंकि ये सब देख के और बच्चे क्या करेंगे, खौफ पैदा होगा उनके अंदर, डर पैदा होगा कि ऐसी गुल्ली नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चे, यदि 4*9, ये क्वेश्चन करके तुम्हें ना मज़ा आ जाएगा यार, ईमानदारी से। एग्जाम का सीधा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। तुम सोचोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है। देखो 4*9 परसेंटेज ऑफ 2 को 47 लिखा जा रहा है, तो 9*0 परसेंटेज ऑफ दिस को ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो मेरे भाई। अगर मैं एस्ट्रिस्क को हटा ही दूं तो ये 49 मुझे दिख रहे हैं, हाँ या ना। देखो याद रखो भाई, रीजनिंग में सब जायज़ है, रीजनिंग में लव है, बॉर एंड रीजनिंग सब कुछ जायज़ है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आगे देखो माइनस का 2 कर दो, माइनस का 2 किया तो कितना आया 47। मेरे भाई एस्ट्रिस्क को भूल जाओ, ये कितना है 90 माइनस का 6 इक्वल्स टू 84। वेल डन। यहाँ से देखो 53 माइनस का 7, तो 3 ये गए, 4 वहाँ से गए 46, 46 है ऑप्शन डी। बढ़िया क्वेश्चन है यार, मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। पासा आ गया, घर पे लूडो खेलूंगी, है दिल भी दे दूंगी। आ जाओ, लूडो खेला है लॉकडाउन में तो खेला होगा ना, है मेरा 6 आ जाए, हे भगवान मेरा 6 आ जाए। इतने बेशरम इंसान हो ना तुम, 6 भगाने के लिए भगवान से दुआ करते थे यार, शर्म करो शर्म, है ना। तुम क्या करता हो तुम्हें यार, घर से निकलते हो किसी की आंखें मिलती हैं उनमें डूब मरो जाके, अगर 6 मांगने के लिए भगवान से दुआ करते हो तो। आ जाओ। वो कह रहा है नीचे दिए गए पासे को 2 बार दाईं ओर मोड़ा जाता है तो संख्या क्या होगी, है ना, कौन सी संख्या छिपी हुई होंगी, दी हुई संख्याएं क्या होंगी, मोड़ा जाता है, छिपी पूछा होगा यहाँ पे, दी हुई नहीं छिपी हुई बेटा, छिपी संख्या क्या होगी, ये चीज़ है, थोड़ा सा करेक्शन है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको राइट में घुमाता हूँ ना, राइट में, तो ध्यान रखना जैसे ही 1 टाइम्स आप मूवमेंट इसका दोगे तो क्या हो जाएगा, बन आपका हाइड हो जाएगा सर, ये बन नीचे पहुँच जाएगा। दोबारा जब आप घुमाओगे तो 3 घूम जाएगा। तो प्यारे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मुझे सिर्फ इतना बताओ मेरे राजकुमार कि अगर 5 तो हमेशा छुपा रहेगा, याद रखना 5 हमारा क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, क्योंकि ये ट्विस्ट इस तरह से कर रहा है ना, कुछ है नहीं, क्या है, डब्बा कहाँ गया वो वाला, ये रहा, देखो इस तरह से है, ये 3 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 5 लिखा है। मेरे भाई मुझे इस तरह से दिख रहा है, जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया ये 1 नीचे पहुंच गया, हाँ या ना, ठीक है, दोबारा से रोटेट किया फिर ये 3 नीचे पहुंच गया, लेकिन अभी भी हमें 2 दिख रहा है, और कौन दिखेगा, 1 का अपोजिट और 3 का अपोजिट। 5 ऑलरेडी छिपा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 छिपा हुआ है, एक बार
रोल करने पे 1 छुप जाएगा, एक बार और रोल करोगे तो 3 छुप जाएगा। कौन कौन सी संख्याएं छुपी हुई होंगी? 5, 1, 3। और दिखेंगी कौन कौन सी? इनकी अपोजिट। 5 का अपोजिट कौन? 2, 1 का अपोजिट कौन? 6, और 3 का अपोजिट कौन? 4। क्योंकि ये क्या है? मानक पासा। तो मानक पासे की सीधी सीधी कंडीशन चुटकी में बताओ, 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 5, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, दीपिका श्रद्धा से कहती है, सुनिए, दीपिका श्रद्धा से कहती है तुम्हारी माँ के पिता के पुत्र मेरी बहन के पति हैं। ठीक है, आप सुनो, पहले अपन इसको ऐसे देखेंगे फिर डायरेक्ट भी देखेंगे। सुनिए, वो कह रही दीपिका श्रद्धा से कहती है तुम्हारी, तुम्हारी मतलब श्रद्धा की, यहाँ श्रद्धा हो गई, तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारी माँ, यहाँ पे माँ आ जाएंगे, तुम्हारी माँ, ठीक है, यहाँ माँ आ गई, तुम्हारी माँ के पिता यहाँ जाएंगे। तो डेफिनेटली ये आदमी कौन हो गया? ये आदमी हो गया श्रद्धा का नाना, हाँ या ना? ठीक है, तुम्हारी माँ के पिता यहाँ तक हो गया। के पुत्र मतलब मामा, इसके कौन हो गए? मामा, मतलब इसके भाई हो गए, इसके मामा हो गए। ठीक है, के पुत्र मेरी बहन के पति हैं। ये जो आदमी है वो पति है, ठीक है, पति है, ठीक है। किसका पति है? दीपिका की बहन का। किसका पति है? दीपिका की बहन का। दीपिका पादुकोण है आ जाओ, दीपिका के हैं, हाँ। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चे, आगे कह रहा है दीपिका का श्रद्धा से क्या रिश्ता है? दीपिका का देखो, दीपिका के मामा की बहू, मतलब मामा की बहू कौन होती है? मामी की बहन है। मामी की बहन कौन होगी? मामी होगी, दूर के रिश्ते में। लेकिन सुनो, पूछा किसका है? दीपिका का श्रद्धा से क्या संबंध है? मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ, क्या आपको कहीं भी ये दिया है दीपिका पुरुष है या महिला है? कि सर नाम से तो दीपिका महिला लग रही है। अरे तुम कतई कलाकार हो ना, तुम जब ना लाइव चैट में कमेंट करते हो तब पता चलता है कौन पुरुष है कौन महिला है। एंजल प्रिया के नाम से आईडी बनाए घूम रहे हो, फेसबुक पे कहते हो रिचार्ज कर देना, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया तभी तुमसे बात कर पाऊंगी। अबे जहरीले इंसान देखो ये बताओ, क्या आपको श्रद्धा का जेंडर पता है? नहीं। क्या आपको दीपिका का जेंडर पता है? नहीं। मेरे भाई नाम से याद रखो, मिथिलेश नाम का लड़का होता है, लड़की भी होती है ना। रजत नाम का लड़का भी होता है और रजत नाम की लड़की भी होती है, हाँ या ना? ठीक है। और तुम्हें मैं बहुत सारे नाम बता दूं, अमिता करके होता है, अमिता लड़के का नाम भी होता है और लड़की का नाम भी होता है। और तुम खुद बता देना, तुम टाइप कमेंट में करो, ये काम तुम्हारा है, कमेंट में टाइप करो। ऐसे 4 नाम मुझे कमेंट में टाइप करो जो लड़का और लड़की के सिमिलर होते हैं। तुम बताओ कोई याद है? नीरज, गुड। नीरज नाम लड़के का होता है और मेरी मौसी का नाम भी याद नीरज है उनका नाम एक्चुअल में, नीरज मिश्रा। तो जब तुम्हें जेंडर नहीं दिया है तो अपन कौन सा आंसर लगाएंगे? आंकड़े अपर्याप्तता। चलिए, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है कि x y से, तो देखो x ये पकड़ा, ठीक है, y ये पकड़ा, यहाँ तक आप देखिए सारे के सारे मुख किसकी तरफ है? y की तरफ। लेकिन यहाँ कौन बड़ा बता रहा है? x, इसलिए पहला गलत। आगे आओ, l से लेके n तक आगे बढ़ो, l से लेके n, l ये है मेरे भाई, n ये है, यहाँ तक सबके मुख, यहाँ से l से चलना शुरू किया, l से यहाँ तक ठीक था। लेकिन जैसे ही x पे आए दोनों की दोनों फैमिली बदल गई, जब फैमिली बदल गई तो कोई रिलेशन नहीं बनता है, कोई भी रिलेशन मेरे भाई नहीं बनता है। अब इधर और चेक कर लो एक बार, इधर और बन ही सकता है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आगे थे हम लोग? 10। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन ना मजा आएगा इसको, क्वेश्चन को देख के ना तुम लॉजिक लगाते रहना और एग्जामिनर तुम्हारे दिमाग के साथ खेल गया। एग्जामिनर तुमने 27 बनाना, तुमने कहा सर 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 में 2 जोड़ो 27, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने नीचे देखा 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 कितना होता है? 41, नहीं ज़्यादा होता है, 51, 51, 36 और 25 51,
और भी ज़्यादा हो रहा है, 61 हो रहा है, 61 61 हो रहा है। 61 में जोड़ोगे 2 कितना हो गया 63, 63 यहाँ तो 17 है, नहीं हुआ। और क्या लॉजिक लगा सकते हो सर, क्यू में से सब्ट्रैक्ट कर लो, 64 64 में 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी नहीं बनेगा। मेरे भाई मेरे बच्चे, यहाँ पे रिमाइंडर का खेला हुआ है। 27 में 4 से भाग दिया, 27 4 से भाग 2, 4 पंजे 20, 4 छिंगे 24, रिमाइंडर कितना 3। यहाँ पे आपने कहा 17, 17 में 6 से भाग दिया, तो 17 में 6 से भाग, 6 दूनी 12, ठीक है, 5 रिमाइंडर, और हाँ 5 यहाँ बन रहा है, 3 बन रहा है। मेरे भाई 31 में आप किससे भाग दे दीजिए, 3 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला मेरा 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। खतरनाक क्वेश्चनों से जूझते हुए, लड़ते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 7 8 12 45, क्वेश्चन मार्क एंड 8 48। चलो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, 7 से 8 बनाने का तरीका क्या है? 7 गुणा 1 प्लस 1, 8 बन गया। सर 8 से 12 बनाने का, 8 दूनी 16, 16 माइनस 4 बराबर 12, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 9 45। अरे ये तो आसान है, इसमें कुछ नहीं था बेटा। आप देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे प्लस माइनस चल रहा है, आपको भी प्लस माइनस चलाना है। 45 गुणा 4, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, 90 दूनी 180, 180 में माइनस करना है बेटा, माइनस 180 माइनस के 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर आएगा। 180 में से 170, 170 में से 6 गए तो 164, 164 है ना, 164 164, हाँ या ना, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। नंबर सीरीज का वो मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे अपन आ चुके हैं। एकदम धमाकेदार बैटिंग करते हुए, कतई गजब है, कतई सूर्य कुमार यादव बनते जा रहे हो। कल का देखा है, एक आदमी पे सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं ना। अब तुम सोचो, और वो बखूबी निभा रहा है। मेरे भाई तुम्हें भी यही फ़र्ज निभाना है ना। एक दिन से नाम नहीं होता है, हर दिन तुम्हें कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, और वो डिफरेंट करने के लिए तैयार हो। जैसे आप मान लीजिए सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है, चाहे किसी भी पोस्ट से शुरुआत करो, कांस्टेबल से करो, सब इंस्पेक्टर से करो, लेकिन जीवन में रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। और ना, और ये नहीं डल हो जाओ भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई, लाओ बिस्तर लगाओ लेट जाते हैं, ऐसे नहीं। हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन कुछ नया करना है। ये जिस दिन आदत पड़ गई ना तुम्हारी, तुम सफलता की सीढ़ियों पे ऐसे मुस्कुराते हुए चढ़ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा भाई। चलो यहाँ से देखो 24 बनाना है, तो एक काम करो, यहाँ से देखता हूँ। यहाँ से मुझे 8 बनाना है, और मुझे पता है ये 2 हैं, ये 2 अगर हट जाएं आपस में तो खेला हो जाएगा। तो एक काम कर रहा हूँ ना, 2 + 8 माइनस के 2, ऊपर वाले 2 माइनस किए तो 8 बन गया। इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ लिया, 14, ठीक है, प्लस 18, 14 + 18 - 8 बराबर 24। गुड जॉब। यहाँ से देखो 12 + 10 22, 22 - 4, इसका आंसर आ जाएगा 18। 22 - 4 बराबर 18, ऑप्शन डी। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, एसएससी, सीजीएल में और सीएचएसएल में अभी 2 क्वेश्चन हर सेट में, 2 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे हर एक सेट में देखने को मिल रहा है। यही पैटर्न डायरेक्ट सीधे का सीधा एग्जामिनर डाल रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप देखें, और देखो जिसने भी दिया हो, आप में से किसी बच्चे ने दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में छापो, कमेंट बॉक्स में छापो, हाँ सर हमने क्वेश्चन नंबर 14 की तरह क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखे हैं, ठीक है। यहाँ से आओ, 9 से 8 मल्टीपल करो, 72, 72 दूनी 144, 144 का डबल 288, नहीं बनेगा। एक काम करो, स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 64, 81 64 को जोड़ोगे तो भी अपन 200 पे पार नहीं आएंगे। क्यूब सोचो, 9 का क्यूब कितना होता है 729, यहाँ से मुझे दिख रहा है, 9 का क्यूब से दिख रहा है। 8 का क्यूब कितना होता है 512, दिख गया भाई 512। यहाँ से 7 आएगा
और यहाँ से 1, यहाँ से 2, 217, मिल गया लॉजिक। तो सुनो 5 का क्यूब कितना होता है 125, इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो भाई 625 नहीं बनेगा, एलिमिनेट, देखते ही खत्म, चेक करने की जरूरत होती है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 5 का क्यूब सब्ट्रैक्ट होगा तो 76 नहीं बनेगा। देखो ऑप्शन में कितने मज़ेदार देता है एग्जामिनर, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ मेरे भाई, कि जब आप पैटर्न को ग्रिप कर लोगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में दिक्कत कतई नहीं होती है, क्योंकि एग्जामिनर उतनी ज़्यादा हाई लेवल चीज़ें नहीं रखता है। यहाँ से देखो अच्छा क्यूब किया था ना, इसका भी क्यूब कर लो, इसका क्यूब करोगे तो कितना आ रहा है 3 का क्यूब 27, 27 से घटाओगे तो इतनी बड़ी संख्या नहीं, पहले छोटी संख्या है। फोर्थ देखो, फोर्थ उम्मीद है यही बनना चाहिए, नहीं तो फिर चेक करना पड़ेगा। फोर्थ का 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 3 का क्यूब होता है 27, 27 घटा दो तो यहाँ से 7 बचेगा, और यहाँ बचा 5, 3, 37। ऑप्शन फोर्थ एकदम सही जवाब है, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ डी। क्वेश्चन नंबर 15 पे अपन आ चुके हैं, और 15 क्वेश्चन है वो मेरा, ठीक है, रैंकिंग का है। रैंकिंग अभी हमने कुछ दिन पहले ही आपको दो तीन दिन पहले ही पढ़ाई है। अगर कोई भी मुश्किल आ रही हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप उसको एक बार देख लेना वीडियो को जाके। एक पंक्ति में ए, जो ए है, ए बाएं से 11वें स्थान पर है, ठीक है, लेफ्ट से, मैंने कहा लेफ्ट से, ये है 11th पोजीशन पे, ठीक है, कौन, ए मेरे भाई। आगे कह रहा है बी दाएं से 10वें स्थान पर है, यदि आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 18वां हो जाता है, तो उस पंक्ति में बताइए। देखो अगर मैं एक कंडीशन बनती है ओवरलैप की, ये बना दूं तो आप मेरे भाई याद रखना कि 10, 18 और इससे वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सारी की सारी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ओवरलैप का केस नहीं बना होगा। आगे बढ़ो, यहाँ से मैंने देखा जो बी की पोजीशन है वो क्या है 10वीं है, 10th है फ्रॉम राइट, ठीक है, ये लेफ्ट से। अब आ जाओ, वो कह रहा है वो आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर ले रहे, तो मैं कलर तो चेंज कर ही सकता हूँ, इतना तो कर सकता हूँ। यहाँ से ये कट हो गया, ये ए आ गया और यहाँ बी आ गया। आगे कह रहा है तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। अब ए की जो पोजीशन है, ए की जो पोजीशन है, ठीक है, ए की जो पोजीशन है ये वाली पोजीशन, ये कौन सी हो गई 18th, 18वीं, 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये चीज़ आ गई। और आपको मैंने कई बार चीख के पढ़ाया है, अगर एक ही व्यक्ति की दोनों साइडों से पोजीशन दे रखी हो, लेफ्ट से भी दे रखी हो और राइट से भी दे रखी हो, तो अपन क्या करते हैं दोनों को जोड़ के लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, लेफ्ट प्लस राइट कर दीजिए आप। लेफ्ट पे कितना है 18, ठीक है, 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 माइनस 1, 18 और 10 28, 28 माइनस का 1 बराबर कितना होता है 27, 27 इसका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। 27 लोग हमारे लाइन में बैठे हैं, ठीक है, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई घबराहट है, कहीं है मन में कोई सवाल शंका कुछ भी नहीं, तो आ जाइए फिर हमारे साथ फिर दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 16 पे अपन पहुंच चुके हैं मुस्कुराते हुए। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई बोल रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को अरे हलवा क्वेश्चन है ना, हलवा खा जाओ, इस पे लिख भी दे रहा हूँ हलवा क्वेश्चन, हलवा, ठीक है। प्रसादा, खेत की जुताई, रोटी बनाना, गेहूं का उत्पादन, गेहूं पीसना, बीज बोना, आटा गूंथना। भाई मेरे सबसे पहला काम क्या करते हो, आटा गूंथते हो क्या है, क्या करोगे, खेत की जुताई करोगे ना, पहले खेत की जुताई, तो और ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन गेहूं पीसना, ये तो बाद की बात है, गेहूं का उत्पादन, तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट। 2 क्या कह रहा है, पहले रोटी बनाओ, भाई रोटी बनाओगे पहले क्या पहले क्या करते हो खेत की जुताई, पहला ऑप्शन यहाँ भी है। दूसरा काम क्या करते हो, बीज का बोना, शाबाश 5-5। उसके बाद गेहूं का उत्पादन, 3-3 वेल्डन, गेहूं का उत्पादन। उसके बाद गेहूं क्या करते हो, पीसते हो, 4 नंबर पहले आएगा, गेहूं पीसा जाता है, फिर आटा गूंथा जाता है, फिर रोटी बनाई जाती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। सबसे पहला काम जुताई, फिर बीज, ठीक है, फिर उत्पादन, फिर आटा पीसवाना, फिर गूंथना, फिर रोटी बनाना। आसान था। किसी कूट भाषा में लाइफ को 128 लिखा जा रहा है, चलिए LIFE, L का कितना होता है 12 + 9 + 6 + 5, ठीक है, 6 और 5 11 और 9 20 32 32
32 से मेरे भाई 128 बनाना है। यहाँ से देखो लगभग मल्टीपल कितने का कर सकते हैं, 4 का, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, गुड जॉब। यहाँ से देखो रन, RUN, R का कितना होता है 18, U कितना होता है 21, ये कितना होता है 14, ठीक है, 4 12 13, ठीक है, हासिल 1 2 4 5 53 में अपन किससे गुणा कर रहे हैं कि 159 बन जाए। सर 3 से गुणा कर लीजिए। अब ये बताओ मेरे लाडले, उधर मैंने 4 से गुणा किया है और यहाँ पे मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जल्दी बताओ। ऐसा इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने थे 4, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने थे 3। वेल डन। कुड को करो, COULT, C का 3, O का 15, U का 21, L 12, ठीक है, D 4। यहाँ से देखो 12 और 3 15, 15 15 30, 30 और 20 51, 51 और 4 55, 55, 1 2 3 4 5, 5 से गुणा कर दो, 5 हम 25, ठीक है, 2 हासिल, 5 हम 25 और 2 27, 275, 275, 275 इसका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने, खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको लगाइए। डन किया। पहले तो ये बताओ है कौन से चैप्टर का, क्यूब एंड क्यूबॉइड का है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में कह रहा है कि एक जो है घनाव है वो 3 मल्टीपल ऑफ ये इतने सेंटीमीटर का है, उससे 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों को काटा जाता है। एक क्यूबॉइड रखा है, ये मैं फिर उठा ले रहा हूँ, ये मेरा एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 15 सेंटीमीटर की है। प्यार से सुनना, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ओके। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, मैंने क्यूबॉइड कट की है इस तरह से, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3-3 सेंटीमीटर के कट करने के लिए पहले 3 से इसमें भाग दूंगा, इसमें 3 से भाग दूंगा और इसमें 3 से भाग दूंगा। जो कट निकल के आएंगे, एक या सीधा बोलो, N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 1, N3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितने का 5 आ जाएगी। ये चीज़ मेरी बनेगी, बोलो हाँ या ना। अब हमसे पूछा है, पहली बात इसमें पूछी है कि कुल कितने छोटे छोटे घर बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे इन्होंने गलत टाइप कर दिया है, क्वेश्चन नंबर ये 18 है मेरे भाई, ठीक है, 18 क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि इसमें कुल छोटे छोटे कितने घन बनेंगे, तो आपको पता है टोटल बराबर होता है फॉर्मूला N1 इंटू N2 इंटू N3, ये चीज़ होगी। तो मैं बोल सकता हूँ 1 गुणा 1 गुणा 5, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कितने आ गए 5, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन एक काम करो ना, एक काम करो, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ थोड़ा सा, प्रैक्टिकली कैसा बनेगा, ठीक है। ये मेरा घना बन गया, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इसमें n की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 कट मार दो, ये 4 कट मार दिए मैंने। इज दैट क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? समझना क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। मैं आपसे बोलूँ ना, क्यूब एंड कीवर्ड का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चनों में से एक आता है ये, ठीक है। अब सुनिए, अब इसमें कह रहा है कि छोटे छोटे कितने घर बनाए जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 5 घर में आपको प्रॉपरली दिखा भी सकता हूँ। कौन से? 1 2 3 4 5, ये पूरे का पूरा कट होता है। जैसे देखो, प्रैक्टिकली देखो इसको। आप बोलोगे सर यहाँ से लाइन क्यों नहीं खींची? मेरे भाई एन की वैल्यू 1 है तो एक ही कट लगेगा, केवल एक ही कट भी नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही शेप पूरी की पूरी कट के आएगी। यहाँ से केवल कट कहाँ लगाने पड़ेंगे? 15 सेंटीमीटर वाले पे। यही इसका लॉजिक होता है। और याद रखना, अगर N1 की स्पेशल केस, इसको लिख देना, ये स्पेशल केस होता है जब N1 बराबर 1 N2 बराबर 1, दोनों के दोनों 1 होते हैं। अब कुछ बच्चों के आगे सर वो भी N3 भी 1 हो जाए तो फिर क्यूबॉइड नहीं बन जाएगा, फिर वो क्यूब हो जाता है 1 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। अब सुनो, जैसे ये है, ठीक है, ये है, इसको एक यहाँ से बिल्कुल केक की तरह अलग एक निकल गया,
और ये स्पेशल केस में आता है, इसकी 5 भुजाएं रंगीन होती हैं मेरे भाई, 5 भुजाएं। हाँ 5 भुजाएं रंगीन होती हैं। कौन कौन सी भुजा रंगीन होती है? एक ये रंगीन होती है, मैं कलर करके दिखा दे रहा हूँ। एक ये रंगीन होती है, अरे क्या हो गया, एक ये रंगीन होती है, ठीक है। दूसरी मेरे भाई ये भी रंगीन होती है इसकी। तीसरी ये भी रंगीन होती है। चौथी इधर की होती है, वो भी रंगीन होती है। और पांचवी नीचे वाली भी, क्योंकि ये केक की तरह कट जाता है, केक की तरह शेप कटता है। इसकी 5 सतह भी रंगी हुई आती है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ो। अरे क्वेश्चन ही पूछ लिया मेरे भाई, इन्होंने क्वेश्चन ही पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि 5 सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताओ। तो 5 सतह रंगे हुए घन कहाँ पे निकलेंगे? कॉर्नर से निकलते हैं। एक इधर से एक इधर से तो कितने निकल आए? 2। आपसे कोई पूछ ले 4 सतह रंगे हुए घन, आपसे कोई पूछ ले, मैं यही पूछ ले रहा हूँ, 4 सतह रंगे हुए, 4 सतह रंगे हुए, तो आप क्या करना, टोटल जो भी है, टोटल माइनस 5 सतह वाले, टोटल माइनस 5 सतह वाले, टोटल कितने थे? 5 सतह वाले 2 थे, तो 4 सतह रंगे हुए कितने निकलेंगे? 3। 4 सतह रंगे हुए कितने निकलेंगे मेरे भाई? 3। हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। यदि किसी महीने की 30 तारीख को, कैलेंडर का क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है ना, तो कह रहा है किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? मेरे प्यारे बच्चे सुनना, 30 तारीख को संडे है, मैंने कहा 30 को क्या है? संडे है, ठीक है। एक को पूछा है पीछे, यहाँ पे एक को पूछा है कौन सा, इनके बीच में डिफरेंस करो, इनके बीच में डिफरेंस 29 का, 29 में 7 से भाग दो, रिमाइंडर कितने का? 1 का, पीछे जा रहे हो माइनस कर दो, माइनस किया तो सैटरडे, आंसर सैटरडे, शनिवार रात ही, ठीक है, हाँ या ना? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन खूबसूरत है, कह रहा है कि संबंधित जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से है उसी प्रकार मेरे भाई चौथी संख्या तीसरी से कैसे संबंधित होगी? देखो यहाँ से कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप ये देखो 23 से 500 कुछ बन रहा है, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है? सर 23 का स्क्वायर जो होता है वो 529 होता है, हाँ या ना? ठीक है, अब मुझे सिर्फ बताओ 561 में से अगर 529 में डायरेक्ट घटाता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, 561 में से 529 डायरेक्ट घटाऊँ तो 2 और 3 32 बचता है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, 23 का स्क्वायर करके यहाँ लिख सकता हूँ, 23 का स्क्वायर प्लस 23 को पलट दिया जाए, 23 का स्क्वायर प्लस 32, ये 32 कहाँ से आए हैं? 23 को मन की आंखों से देखो, 23 को कहाँ देखो? मन की आंखों से, तो कितना होता है? 529 प्लस 32, 529 प्लस 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 561। पक्की बात। 63 का स्क्वायर कितना होता है और उसमें 36 जोड़ना है, 63 का स्क्वायर प्लस का कितना? 36। मेरे भाई 63 का स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करो, 63 को 3 पार्ट में करते हैं, इसका 9 दूनी वो 18, 18 दूनी 36 का 6, 3 और 39 किया जाता है इसका स्क्वायर। और इसमें अगर मैं 36 जोड़ दूँ, इसका आ गया 3969 प्लस का 36, तो ये हो गया 15 हासिल 1, ठीक है, 0, ठीक है, हासिल यहाँ से भी 1 हो गई 40। ये बिल्कुल सही बना मेरे भाई, 4005। ये लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? स्क्वायर निकालने का, मैं देखो इसका स्क्वायर निकालना है, मैं आपको तरीका दोबारा से बता दे रहा हूँ, अच्छे से सुन लो मेरे प्यारे बच्चे। हम लोग क्या करते हैं, जो 3 है लास्ट की डेट है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9, ठीक है। अब इनका आपस में 6 या 18, वो 18 का मल्टीपल कर दो 2 से, 18 दूनी 36, 3 कैरी आ गया मेरा, ठीक है। 6 का देखो, 6 का क्या करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 3 जोड़ दो 39, 3969, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। 4005 इसका ही आ गया। अब यहाँ से करो कैलकुलेट, 19 का स्क्वायर प्लस 91, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर 361 प्लस 91, ऐड कर दीजिए बेटा 2, 15 कैरी 1, ठीक है, और 4 हो जाएगा 450, 452 ये जाएगा। कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, घबराहट नहीं। आगे
क्वेश्चन नंबर कौन से थे, 19, ये 20, ये 21 और ये 22, 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसमें देखो एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, यहाँ से कितनी लाइन निकली, 1 2 3 4, यहाँ से कितनी, 1 2 3 4। आप एक काम करो, n की वैल्यू काउंट करो, उसका क्यूब करो, क्योंकि हमें फॉर्मूला इसका डायरेक्ट पता है। अगर दोनों सिरों से लाइन निकलती है, याद रखना बेटा, दोनों सिरों से अगर लाइन निकलती है तो अपन क्या करते हैं, n क्यूब कर देते हैं। n कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ से देखो एक कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है 125 इसका एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है केवल कुछ रानी राजा हैं, केवल कुछ रानी राजा हैं। सुनो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, हाँ मजा आने वाला है, समझते जाना। केवल कुछ रानी राजा हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कुछ रानी, ये रानी हो गई, और ये मेरे क्या हो गए, राजा। बजा दो बैंड बाजा है। आगे कह रहा है केवल कुछ राजा दयालु हैं, सिर्फ और सिर्फ इतने राजा, सिर्फ और सिर्फ कितने राजा, इतने राजा, बाकी के नहीं है। ब्रेक कर देना मेरे भाई, ये क्या है, दयालु हैं। आप इसका एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। केवल मैं इस लाइन का मीनिंग बता रहा हूँ, केवल कुछ राजा रानी हैं, इसकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है कि कुछ रानी राजा हैं और कुछ रानी राजा नहीं है, डेफिनेट है। याद रखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख रहे हो तो लिख लेना बेटा, कुछ रानी राजा हैं, कुछ रानी राजा नहीं है। इस पूरी लाइन का यही मीनिंग है, दोनों बातें डेफिनेट है भाई। आगे कह रहा है, देखो कुछ राजा रानी हैं, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। कुछ राजा, ये वाले राजा, ठीक है, रानी है, बिल्कुल है। सभी रानी के दयालु होने की संभावना है। सुनो ध्यान से। रानी ये हैं, केवल सारी की सारी रानी किसके अंदर नहीं आ सकती हैं, राजा के अंदर नहीं आ सकती हैं, लेकिन ये रानी दयालु के अंदर जा सकती हैं। जी हाँ, दोनों के दोनों सही है, दोनों। नेक्स्ट आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक किसी भाषा में, ठीक है, ये वर्ड लिखा है LARVAE, इसको लिखा जाता है यहाँ से 15, यहाँ से 1, यहाँ से 9, यहाँ से 5, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। मेरे प्यारे बच्चे, आप अगर देख पा रहे हो चीज़ों को तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं बहुत बढ़िया सी। आप देखिए L को किससे कोड किया है, O से, ठीक है, क्योंकि O का 15 होता है, L का ये होता है, ठीक है। A को हो सकता है उसके सेम से ही किया जाए, चलो बाद में देख लेंगे। R का अपोजिट होता है I, 9 से कोड किया। B का अपोजिट होता है E, इससे कोड किया। हो सकता है A को C से कर रहे, लेकिन E को 2 से कर दिया है, तो इसका मतलब लॉजिक अब तो बदल गया मेरे भाई। ये कहाँ पे पहुंचा, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स पे, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स पे पहुंच गया। कॉन्सोनेंट्स में क्या कर रहे हैं, अपोजिट का नंबर, और वॉवेल्स में अपन क्या कर रहे हैं, वॉवेल्स होते कौन कौन है पहले ये बताओ सर। A-E-I-O-U, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं ना, हाँ या ना, 5 वॉवेल्स होते हैं, पांचों के पांचों मैंने ये आपकी स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे ये बताइए, ए को किससे कोड किया जा रहा है, 1 से, मतलब पहली पोजीशन पे 1 से, यहाँ किससे, 2 से, पक्की बात, ठीक है। तो आप सीधे का सीधा आंसर बताओ। आई को किससे कोड करेंगे, 3 से, जिसमें 3 नहीं है उसको हटा दो, जिसमें 3 नहीं है उसको हटा दो। आगे आओ, एन को किससे कोड करोगे, एन का अपोजिट एम, 13, ठीक है। एस का अपोजिट 8, ठीक है। ई 2 से, ई को किससे करेंगे, 2 से, ये हटा दो, यहाँ 2 से। पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये है 72, 59 को 41, 54 लिखा जा रहा है, तो 62, 53 और इसको ये लिखा जा रहा है, तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस हमारा सेम होगा, ये चीज़ है। सुनो ध्यान से, दुनिया वालों, बुरी नज़र क्वेश्चन पे डालो। देखो, पहली 2 संख्याओं से हो सकता है ये बने, मैंने लिखा है 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, और 14 को रिवर्स करके क्या लिखता हूँ, 41, 45। भैया 59 है, 5 × 9, 9 × 5 = 45, और 45 को पलट के हम लोग क्या लिख रहे हैं, 54, ये लिखा दो
54। आगे भी देखो 6 दूनी 12, 12 को पलट के 21, 5 तिया 15, 15 को पलट के 51। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 4 तिया 12, 12 को पलटा नहीं है, ख़त्म। 7 8 56, पलटा नहीं है, ख़त्म। और 7 दूनी 14, पलट के लिखा है, सही है। 9 पंजे 45, 45 को पलट के लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरा, ठीक है। और चेक करने के लिए 4 दूनी 8, इसको कर सकते हो, मतलब ये ऑप्शन हमारा खराब है। कौन सा ऑप्शन हुआ? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो बेटा, आज की क्लास 25 क्वेश्चंस की थी मेरी, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में ऐसे ही धुआंधार बैटिंग करने के लिए हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं, ठीक है। चलिए आराम करिए, आप भी थक चुके होते सुबह से पढ़ते पढ़ते, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।